थोड़ी जानकारी। सबसे पहली जो शिकायत हुई है वो देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, जिसमें रेप का जो सेक्शन है वो, उसके अलावा धार्मिक भावना दुखाना और एक दो ऐसे सेक्शन लगे हुए हैं। उसमें मेन एक्यूज जो है वो दानिश शेख को बनाया गया है और साथ में एक्यूज बोल के निदा खान और अतार, इनको एज ए टोटल 3 आरोपी को बनाया गया। उसके बाद फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील किया है एज पर पुलिस रिपोर्ट कि वहां पे और किसी ऐसी इलीगल ये चल रही है। तो फिर बाद में 2 तारीख को ऑफ दिस मंथ कंटेंस 8 एफआईआर सेम डे फाइल हो गई है। वो सब 354 वगैरह के तहत आती है। एफआईआर आप देखेंगे तो उसमें फोर्सफुली धर्म परिवर्तन के लिए ऐसे कोई भी सेंटेंसेस यूज किए नहीं गए। सिर्फ देवी देवताओं के बारे में कुछ बोला गया है जिससे उनकी भावना दुखी है कंप्लेंट की। इस टाइप की कंप्लेंट है। फोर्सफुली कोई एक्ट हुआ है, फोर्सफुली धर्मांतर के लिए, ऐसा कोई भी एफआईआर 8 एफआईआर में से कोई भी एफआईआर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ये जो 8 एफआईआर में सिमिलर तरह के 1-1, 2-2 सेंटेंस का फर्क है, ये धार्मिक भावना दुखाने का यही आरोप है और दूसरा कोई भी नए आरोप कुछ भी नहीं, सब सिमिलर आरोप है। कुछ आरोपी लोगों पे 3 एफआईआर में उनके नाम मेंशन है, कुछ एफआईआर में 3 आरोपी है, 4 आरोपी है, ऐसा अभी टोटल 8 है। उसमें से 4 आरोपी भी एक सीआर में है, एक सीआर में 3 आरोपी है, ऐसा अलग अलग है। तो अभी वो एमसीआर में, सब तो एमसीआर में ही है, सिर्फ निदा जो है वो एब्सकॉन्ड बता रहे हैं। तो अभी एमसीआर में है और आज कुछ पीसी में 2 आरोपी जो है वो पीसी में, उनकी पीसी कल खत्म हो रही है। वो सीआर नंबर 169/26 में। पता नहीं उसको मास्टरमाइंड क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही सीआर में बताया गया है, दिल्ली जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर, उसमें दिखाया गया है। और उसके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो सिर्फ धार्मिक भावना दुखाने का यही है। उसने 326 दानिश को, जो मेन एक्यूज है, उसको सपोर्ट किया या पीड़ित जो है उसको फोर्स किया या फुसलाया, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। सिर्फ धार्मिक भावना दुखाना, यही आरोप उसके अगेंस्ट में वो सीआर में लगे हुए, और दूसरे सीआर में उसको आरोपी नहीं दिखाया गया है। सामने आई तो उसको अरेस्ट कर देंगे और कायदे ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है, रिलीज दिया है कि वो अटक पूर्व जामीन के लिए जा सकती है। इनकेस अगर अटक पूर्व जामीन नहीं मिलता है तो फिर सरेंडर होना या ना होना वो सोचेंगे। सर, लेकिन देखिए, आपने कहा कि निदा खान के एक ही एफआईआर है, लेकिन जिस तरह की जो बातें सामने आई हैं, कई जो इन्फॉर्मेशन आप देख भी रहे होंगे मीडिया में कि वो फोर्सफुली वो भेजती थी उन टीम लीडर्स के पास में, निदा खान वाज फ्रॉम एचआर, राइट? नहीं, टोटल झूठ बात है ये। क्या सच क्या है फिर? वो एचआर कभी बनी ही नहीं। उसकी पोस्ट जो थी वो प्रोसीजर एसोसिएट्स थी कि सस्पेंशन लेटर जो आया है उसका कंपनी थ्रू, उसमें भी उसकी पोस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोसेसर मेंशन की गई है। ये जो मीडिया ट्रायल में हो रहा है कि वो एचआर थी, बिल्कुल झूठ है। वो कभी एचआर थी नहीं। एचआर की पोस्ट के लिए और 2 प्रमोशन लगते हैं उसके लिए। अच्छा, तो वो किस पोस्ट पे और क्या उनका रोल था? प्रोसेसर एसोसिएट्स। क्या काम क्या? वन ऑफ द टीम मेंबर। अच्छा, यस। और एचआर बनने के लिए कम से कम उसको 2 या 3 प्रमोशन और चाहिए जब वो एचआर हुई होती। तो ये जो थियरीज जो चल रहे हैं, वो जो एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं, ये सब मीडिया ट्रायल एलिगेशन है। ऑन रिकॉर्ड एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआईआर में क्या बताया गया? एफआईआर में बस धार्मिक भावना दुखाई, शिव के बारे में कुछ अपशब्द बोला, पार्वती के बारे में कुछ डिस्कस किया, बस ये है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये जिहाद वर्ड तो पॉलिटिकली तैयार किया हुआ वर्ड है। एफआईआर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है उसमें। ये मीडिया में बस जिहाद, लव जिहाद या धर्मांतर जिहाद, ये सब वर्ड यूज हो रहे हैं। कोर्ट में ये सब वर्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोर्ट में कायदे से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। एफआईआर में जो लिखा है, कोर्ट के सामने जो पुटअप करते हैं, उस पे होता है। पेपर में क्या आ रहा है, न्यूज में क्या बता रहे हैं, इससे कोर्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस ने क्या कहा कोर्ट में? उन्होंने जब ये जो पीसी और एमसीआर की जब बात, कुछ मोबाइल रिकॉर्ड करना है और चैट चेक करना है, सब जो फॉर्मल ग्राउंड रहते हैं पीसी के, और किसी के साथ कुछ चैटिंग की क्या और किसी को फोर्स किया गया, ये सब बातें के लिए तो उसके लिए सफिशिएंट 2-3 दिन की पीसी हर सीआर में मिलती है उनको।